बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा कि वो अपने बच्चे को तालीम दिलाना चाहता है, दीनी तालीम। उसके लिए किसी उस्ताद का तकर्रर किया जाए। अब जो वज़ीर था वो बड़ा जहांदीदा था। उसने कहा कि मुझे ये बताएं कि आपने किसी सूफ़ी से तालीम दिलानी है या किसी मौलवी से। अब चूँकि बादशाह दुनियादार सा था, उसे नहीं पता था फ़र्क। उसने पूछा कि इनमें क्या फ़र्क है। उसने कहा कि मैं दोनों आपको बताने की बजाय दिखा देता हूँ, उसके बाद जिनसे आप कहेंगे तालीम दिलवा देंगे। बादशाह राज़ी हो गया। अब एक दावत का एहतमाम किया गया। दावत में कोई लिक्विड पकाया गया, जैसे खीर होती है, इस तरह की चीज़ पकाई गई और उलमाए कराम को, मौलवी हजरात को बुला लिया गया। अब आमने सामने बिठा दिया गया, दरमियान में बर्तन रख दिया गया और उनके चम्मच जो थे वो उनके हाथों के साथ बांध दिए गए। अब वो लंबे दस्ते वाले चम्मच थे, वो अगर वो मुंह में डालना चाहते तो वो नहीं आ सकते थे। अब ये एक शर्त रख दी गई और उनको कहा कि आप खाना खाएं। अब उन्होंने क्या किया कि वो बर्तन से वो खीर लेते और उसके बाद वो हाथ इस तरह ऊपर करते, ऊपर करके इस तरह मुंह ऊपर करके, तो मुंह खोलते, ऊपर से वो गिरती कुछ दाढ़ी पे, कुछ चेहरे पर, इस तरह करके। तो अजीब व गरीब एक मंजर बन गया। इधर वाले भी ऐसे ही कर रहे थे, सामने वाले भी ऐसे ही कर रहे थे, आमने सामने बैठे थे, ढेर सारे थे। तो जब ये मंजर बन गया तो उस वक्त उसने साइड से सामने आए बगैर बादशाह को दिखाया कि ये मौलवी हजरात हैं, इनका ये तरीक़ाकार है। उसके बाद उसने दोबारा दावत का एहतमाम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और सूफ़ी हजरात को बुला लिया। अब सूफ़ी हजरात के साथ को वही खाना दिया गया, उसी तरह चम्मच बांध दिए गए, आमने सामने बिठा दिया गया और कहा गया कि ये खाओ, बादशाह की तरफ से दावत है। अब वो इनकार कर ना सकते थे, ना उलमाए कराम कर सकते थे, ना वो कर सकते थे। अब उन्होंने क्या किया कि वो बर्तन से वो खीर लेते और सामने वाले के मुंह में डाल देते, वो लेता तो वो इसके मुंह में डाल देता। इस तरीके से बगैर एक दूसरे के कपड़े ख़राब किए या अपने कपड़े ख़राब किए बड़े आराम से उन्होंने खाया। जब वो इस तरह खा रहे थे तो वज़ीर ने दोबारा छुपे हुए वज़ीर बादशाह को कहा कि आप देखें ये मंज़र। बादशाह हैरान हो गया, उसे सारी बात समझ आ गई थी, मगर उसने फिर भी पूछा कि मैं इस बात को मुकम्मल तौर पे नहीं समझ पाया। उसने कहा कि ये जो सूफ़ी लोग होते हैं, उलमाए कराम होते हैं, ये हमेशा अपना सोचते हैं। नाम नहाद उलमाए कराम, अच्छे लोगों को छोड़कर, हर एक की बात नहीं हो रही, अच्छे लोग उनमें भी होते हैं जो सूफ़ी मंश होते हैं, तो ये अपना सोचते हैं। अब वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे को खिला सकते थे, मगर उन्होंने उनका ना सोचा, अपना सोचा, और उनकी जो हालत। और जो सूफ़ी लोग होते हैं ये हमेशा दूसरे का सोचते हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे को खिलाया। इस तरीके से जब आपके बच्चे को तालीम दी जाएगी तो जो सूफ़ी होंगे वो ऐसी तालीम देंगे जो दूसरों की भलाई का बायस हो। और उलमाए कराम की तालीम का आपको पता चल गया। तो इस तरीके से उसने दोनों का फ़र्क वाज़े किया। ये अमूमी तौर पर हमारी दुनिया में आज तक ये सिलसिला चल रहा है। जो सच्चे उलमाए कराम हैं, जो सूफियाना तर्ज पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने जिन बच्चों को उन्हें तालीम देनी होती है वो भी इसी तरह की देते हैं। मगर जो उलमाए कराम होते हैं खुश्क मजाज, वो हमेशा अपने पेट पर हाथ मारते हैं, अपना सोचते हैं और ना किसी दूसरे का भला कर सकते हैं और ना ही वो अपना कर पाते हैं। खुद गर्जी इंसान को ले डूबती है और दूसरे का भला करना, कर भला हो भला के मिसदाक, हमेशा इंसान के काम आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आइंदा वीडियो